अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मोहम्मद अशरफ। आज मैं आपको 9th क्लास फेडरल बोर्ड के मैथमेटिक्स के बारे में कुछ गैस बता रहा हूं कि आपको थोड़ा गैस पता चल जाए कि पेपर कैसे आना है और कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स इम्पोर्टेंट्स हैं और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज इम्पोर्टेंट हैं। बहुत सारे बच्चे फेडरल बोर्ड में, क्योंकि 9th क्लास का रिजल्ट इस दफा अच्छा नहीं रहा और कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए हैं और कुछ बच्चों के जो पेपर है वो फेल है। ठीक है। और ज्यादा तादाद अराउंड अबाउट 20,000 स्टूडेंट फेडरल बोर्ड में, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतने स्टूडेंट फेल हैं और जो स्टूडेंट पास हुई हैं उनकी भी मैथमेटिक्स में नंबर कम है और वो इम्प्रूवमेंट के पेपर दे रहे हैं। तो इस दफा 20,000 से मीन्स दैट कि ज्यादा बच्चे इम्प्रूवमेंट और दूसरे जो फेलियर बच्चे हैं वो 20,000 से ज्यादा बच्चे सेकेंड एनुअल में अपीयर हो रहे हैं। तो ये गेस्ट पेपर है 2025 सेकेंड एनुअल का। ठीक है, फेडरल बोर्ड 9th क्लास। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताता चलूं कि पेपर का पहला हिस्सा जो होता है वो एमसीक्यूज पे मुश्तमिल होता है, जिसमें से एमसीक्यूज होते हैं वो आपके 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। वो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पास होने के लिए भी और अच्छे मार्क्स लेने के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वो जो एमसीक्यूज हैं उनकी सिलेक्शन की तरतीब क्या है, उनका मेथोडोलॉजी क्या है, किस किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज लेते हैं, तो ये आपके नॉलेज में होना जरूरी है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की डिवीजन कितनी है वो 11 चैप्टर्स हैं और उनमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। और जो आपको जो बोर्ड की तरफ से गेस्ट पेपर मिला हुआ है वो उसमें भी तरतीब यह है कि चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज आपका आएगा, उसमें जो लास्ट में एमसीक्यूज हैं उसमें से ज्यादा चांसेस है 70-80%। अगर नहीं आया तो कॉन्सेप्ट वो यूज होगा, आपने पजल नहीं होना। कंसेप्ट आपने, जैसे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं उनमें से कोई आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना, ये कोई बेसिक। जो चैप्टर नंबर 2 है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉगरिथम, 2 एमसीक्यूज वहां से आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 3 एमसीक्यूज जो है वो आपके, एक आपका जो है वो एमसीक्यूज चैप्टर 3 में से आएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर 4 से एमसीक्यूज आपका आएगा, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये भी आखिर में से ही आएंगे, ज्यादा चांस यही है। ठीक है। इसी तरह चैप्टर 5 में से भी एमसीक्यूज आएगा। नेक्स्ट चैप्टर 6 में से आपके, जो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं एमसीक्यूज कैसे आएंगे। चैप्टर 1 से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 2 से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 3 से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 4 से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 5 से भी एक एमसीक्यूज आएगा और जो चैप्टर 6 है उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसका मतलब है चैप्टर 6 एमसीक्यूज के लिहाज से ज्यादा वेटेज रखता है, तो इसके एमसीक्यूज थोड़े से मुश्किल भी हैं क्योंकि ये आपका प्रीवियस टच बिल्कुल नहीं है। चैप्टर 1 का थोड़ा बहुत आपको पता है, लोगरिथम थोड़ा सा नया चैप्टर है। चैप्टर 3 का यूनियन इंटरसेक्शन आपको थोड़ा बहुत पता है। जो चैप्टर 4 है उस वो भी बेसिक्स आपने 6 क्लास 7-8 में पढ़ा हुआ है। तो इस लिहाज से जो चैप्टर 6 है ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये नया चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो फिर चैप्टर 6 के एमसीक्यूज आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी याद करने हैं। अगर वो आपको आते हैं तो आप इसका एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं।
जो 8वां एमसीक्यूज है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा, जो 9वां एमसीक्यूज है वो चैप्टर 6 से आएगा, और फिर जो 10वां एमसीक्यूज है वो चैप्टर 10 से आएगा, ठीक है। और जो 11वां एमसीक्यूज है वो चैप्टर 9 से आएगा, 12वां एमसीक्यूज भी चैप्टर 9 से आएगा, और जो आखिरी 3 एमसीक्यूज हैं वो चैप्टर नंबर, आखिरी एमसीक्यूज कौन सा नंबर है, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, एमसीक्यूज नंबर 13, एमसीक्यूज नंबर 14, एमसीक्यूज नंबर 15, ये चैप्टर नंबर 11 से आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो 3 एमसीक्यूज है वो चैप्टर 11 से आ रहे हैं, 2 एमसीक्यूज चैप्टर 2 से आ रहे हैं, 2 एमसीक्यूज चैप्टर 6 से आ रहे हैं, बल्कि चैप्टर 6 से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके। तो इसका मतलब है 3 और 3 6 और 2 8, 11, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 9, चैप्टर नंबर 11, इनमें से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं आपके, 8 एमसीक्यूज आ रहे हैं, और बाकियों में से 1 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इस लिहाज से एमसीक्यूज आपने इस तरीके से प्लान कर लेने हैं। एक्सरसाइजेज के एंड वालों को रटा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट करना है। कॉन्सेप्ट से ये फायदा होगा कि उससे रिलेटेड आपका कोई भी अगर आ जाता है हट के, तो वो भी आप अटेम्प्ट तो कर लेंगे। अब ये एमसीक्यूज आफ्टर आपके पास 30 मिनट्स के बाद आपसे पेपर ले लिया जाएगा, एमसीक्यूज वाला जो पेपर है वो आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी के लिए सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा आफ्टर 1.5 एन आवर, फिर आपसे सेक्शन बी आपको दिया जाएगा। इसमें एक्सरसाइज नंबर जो 1.2 है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, 2 आते हैं, 2 में से एक करना होता है, चॉइस होती है। 1.2 से एक आता है, या उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट से आता है, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज जिसमें यूज होती हैं, या चैप्टर 3 से वेन डायग्राम आता है, 1 और 3 का कनेक्शन करता है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन देता है। तो 1 और 3 आपके तगड़े होंगे तो 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज 6.6 और चैप्टर 3 से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, एक 6.6 और एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन सिलेक्ट होगा। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ लोगरिथम, जैसे कि 2.5 या 4 से आया था लास्ट टाइम, इस दफा भी चांस है। और दूसरे इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो चैप्टर 8 से आएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नंबर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहां से आएगा, लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर 5, वेरी इजी, बहुत आसान है, इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, मेथड पता हो आप आसानी से हल कर लेंगे। उसके बाद इसका शॉर्ट क्वेश्चन एक लीनियर से आएगा, और साथ जो चॉइस वाला होगा वो ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर 4 से आएगा। फिर जो 5th है वो चैप्टर नंबर 6 प्रूव ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, इसमें से आएगा, और साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स चैप्टर नंबर 9 से आएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर 8 को, और चैप्टर 11 चैप्टर 8 स्लोप वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें स्लोप वगैरह फाइंड करके तो इस तरीके से कोई इक्वेशन लगानी होगी, और साथ चैप्टर नंबर 11 प्रोबेबिलिटी में से कोई क्वेश्चन उठाएगा, जो जैसा कि लास्ट टाइम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 9 से आएगा, लोकस वाले क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 8 से इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा। ये है जी क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ये है चैप्टर नंबर 9 रेशियो ऑफ वॉल्यूम, इस टॉपिक में से उठाया जाएगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूम में से।
इसके फार्मूला लाजमी याद कर लें, आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस, शॉर्ट आपके इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे बच्चों, ये आपने याद रखना है। और जो चैप्टर आपको आसान लगते हैं वो फिट करके तैयार करें कॉन्सेप्ट के साथ। और 8वां एमसीक्यू चैप्टर नंबर रेशो ऑफ वॉल्यूम और चैप्टर 11 प्रोबेबिलिटी में से आएगा। इन दो चैप्टर्स को मिला के चॉइस होगी, या आप रेशो ऑफ वॉल्यूम वाला करें या प्रोबेबिलिटी वाला करें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट जो 9th है वो बच्चों चैप्टर नंबर 4 से आएगा। और 4 कौन सा टॉपिक से आएगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या चैप्टर नंबर 11 मीन से आएगा। मीन वाला तो आसान फार्मूला है, x इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, या x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा n। तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है और इनसे शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो बेटा पेपर पास करने के लिए एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस, थोड़ी सी वो वैल्यू चेंज हो जाए कर दे, कॉन्सेप्ट वही है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, या लोगरिथम के लॉज अप्लाई करने हैं, या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करने हैं दूसरे चैप्टर से, या रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। बी कॉन्फिडेंट और एतमाद रहे, आप आराम से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू कर सकते हैं। इसके बाद, और ये हिस्सा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 मार्क्स का पेपर यहां से आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 51 में से आराम से आप 40 प्लस 40 प्लस मार्क्स ले सकते हैं। इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। आपके पास आज की रात का टाइम है, और कल का दिन, और कल की शाम, और सुबह भी फिर एक दफा गो थ्रू कर ले, फार्मूले लिख ले, अलग शीट्स के ऊपर 5-6 शीटें ले। मैं भी इसी तरह करता था, शीटों के ऊपर फार्मूले हर चैप्टर के लिख लें। फार्मूले जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के मेथड लिख लें कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सेक्शन जो सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो पेपर हुआ है 9th क्लास का, फर्स्ट एनुअल का, दैट वाज टू डिफिकल्ट। वो बहुत उसके लॉन्ग क्वेश्चन मुश्किल थे। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला से इस दफा थोड़े लॉन्ग आपके बेहतर आ जाए। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग का नंबरिंग के लिहाज से, वो स्क्वायर रूट ऑफ पॉलिनोमियल्स चैप्टर 4 से आएगा। और इसके साथ चॉइस वाला इंटीरियर एंगल यूजिंग स्लोप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये चैप्टर 8 से आएगा। चैप्टर 4 और चैप्टर 8 इनका कॉम्बिनेशन बनाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, उसमें से एक्सरसाइज 6.5 या जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है आखिरी एक्सरसाइज, या 6.4 से उठाएगा। 6.4 से शॉर्ट लेता है, 6.5 से लॉन्ग उठाएगा। और साथ एक और लॉन्ग चैप्टर नंबर 8 से रिडक्शन ऑफ इक्वेशंस, इनमें से उठाएगा। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल, अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल चैप्टर नंबर 10, ये वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है वहां से उठाएगा। और साथ चैप्टर नंबर 11 चॉइस वाला मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, यानी वो टेबल वाले क्वेश्चन जो है वो आपने फिट करने हैं। उनके मेथड्स याद रखने हैं जबानी, कि मीडियन कैसे फाइंड करना है, मोड कैसे फाइंड करना है, मीन कैसे फाइंड करना है। ये 3 चीजें आपको आती हो यस, तो 8 नंबर का क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। आसान है, सिर्फ मेथड आपने पक्का करना है। तो ये चैप्टर नंबर 11, तो इस तरीके से लॉन्ग आपके हो जाएंगे। तो बच्चों मैं अगेन एक आपको बताता चलूं कि जो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 है, इससे आप आसानी से जो है वो लॉन्ग कर सकते हैं। चंद मोटे मोटे क्वेश्चन तैयार कर लें तो सीन अनसीन नहीं, सीन जो आपने बुक में मौजूद है ज्यादातर वो ही क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह जो 6.5 है चैप्टर 6 है, उसकी एक्सरसाइज में से वर्ल्ड प्रॉब्लम में से क्वेश्चन आ जाएगा। चंद क्वेश्चन है, पहले तो 3-4 आसान है, अगले
थोड़े से मुश्किल है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और जो 5वां क्वेश्चन है वो आप चैप्टर नंबर 11 से सिलेक्ट करें, पक्के नंबर मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से ये टोटल आपका पेपर मैंने आपको बता दिया कि कैसे, कि फार्मूलास आपको पता होने चाहिए, प्लस एक्सरसाइज के आखिरी वाले एमसीक्यूज आपको आने चाहिए, उससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट के आपको देंगे। सारे फार्मूले जैसे चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये याद करके जाने हैं। शीटों पे अलग लिख लें, पेपर वाले दिन सुबह दोहराने हैं। पेपर से पहले आधा घंटा आपने या घंटा छोड़ दें, खाएं पिए, रिलैक्स करें, फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाएं या जबानी डिस्कस करें, देखना छोड़ दें। ये मेरी एडवाइस है कि पेपर से 1 घंटा रिलैक्स करें, अपने मसल्स को, आंखें बंद कर लें, हेड डाउन कर लें, रिलैक्स करें, और अपना जो पेपर जो सेंटर है उसमें आपने घंटा सवा घंटा पहले पहुंच जाएं। ठीक है, रिलैक्स करें और इजी हो। ठीक है, बॉटल्स, गर्मियां हैं, बॉटल्स वगैरह पानी की अपनी साथ लेके जाएं, ताकि पेपर की कंसंट्रेशन आपको रहे, कोई प्यास ना लगे, आप रिलैक्स करें। जब आपको एजिटेट, थोड़ी घबराहट महसूस हो या पेपर की थोड़ी टेंशन हो, तो आप पी लें पानी वगैरह। ठीक है, कोई हल्की फुल्की चॉकलेट वगैरह भी साथ ले जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजी होके फुल ऑफ एनर्जी के साथ पेपर दें। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला दुआ है कि आपका पेपर अच्छा होगा, अच्छा हो। और इस तरीके से जैसे कि हर चैप्टर से चैप्टर 6, चैप्टर 9 और चैप्टर 11 एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों से एक एक आएगा। इसी तरह जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर 1 से आसान आएगा, चैप्टर 2 से आसान आएगा, चैप्टर 3 वाला भी आसान है, चैप्टर 4 से भी एमसीक्यूज इतना, शॉर्ट क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आएगा, चैप्टर 5 इंतहाई आसान है, चैप्टर 6 की गिनी चुनी एक्सरसाइजेज हैं, 6.2 के आखिरी जो क्वेश्चंस हैं या 6.3 के जो इंपॉर्टेंट प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस हैं वहां से आएगा। तो ये इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन हो जाएंगे पेपर। और उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 में से जो थोड़े इजी सवाल हैं वो 8.1 हो गई, उसमें से एक शॉर्ट आ जाएगा। इसी तरह चैप्टर 9 में से कोई इजी सा शॉर्ट, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा सा घुमाएगा। और लॉन्ग आपने ज्यादा कहां पे फोकस करना है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, 3, 4, 6, 8, 11, इन पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है लॉन्ग के लिहाज से। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपने पेपर की तैयारी करनी है, अच्छे तरीके से समराइज करना है, आज का दिन फुल तैयारी कर लें, कल एक दफा रिवीजन करें दिन को, शाम को फिर उसको मोटी मोटी चीजें, फार्मूले, मेथड्स देख लें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दुआ गो हूं आपके लिए कि सारे बच्चों का पेपर अच्छा हो और मोस्टली स्टूडेंट जो है वो सेकंड एनुअल में निकल जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।